ऐसी जिंदगी होगी, हर तरफ खुशी होगी, इतना प्यार दूंगा तुझे ऐ मेरे सनम। अब न कोई गम होगा, ना ये प्यार कम होगा, साथी मेरे मुझको तेरे सर की है कसम। एक दूजे को आजमाना है, हद से गुजर जाना है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन क्लासेस पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग देखे थे 3.2 का कॉन्सेप्ट। उसके बाद अब हम सॉल्यूशन पर ध्यान करेंगे अपना। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको क्या करना है, ठीक है। इससे पहले अगर आप हमारा पुराना वीडियो नहीं देख पाए हैं जिसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है, उसको जरूर आप देख ले। उसके बाद 3.2 का कॉन्सेप्ट दिया गया है, उसको देखें। उसके बाद ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन देखिए बोल रहा है, फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ये कुछ सिचुएशन दिए होंगे, उसको सबसे पहले आपको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, मतलब उसको इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना है। उसके बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। तो देखिए कैसे हम लोग को सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दो क्वेश्चन है। फर्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in मैथमेटिक्स क्विज। 10th क्लास के 10 बच्चे हैं जो एक क्विज में पार्टिसिपेट किए हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कियों का नंबर जो है बॉयज के नंबर से 4 अधिक है, मतलब लड़कियां 4 अधिक है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टेक पार्ट इन द क्विज। ये कितने आखिर लड़के थे, कितने लड़कियां थी, इनका हम लोग का नंबर फाइंड आउट करना है आपको ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करने का तौर तरीका यह है कि एक को x माना जाता है, x को y माना जाता है, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए एक x एक्सिस एक y एक्सिस जरूरत होता है। एक को x मानते हैं, एक को y, किसी को x और किसी को y मान सकते हैं। मतलब हमने नंबर ऑफ गर्ल्स को x माना है, आप नंबर ऑफ बॉयज को भी x मान सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नंबर ऑफ x गर्ल्स मानते हैं और लेट द नंबर ऑफ बॉयज y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिएगा कैसे लिखा गया है, क्योंकि लड़कियां और लड़के दोनों मिला के कितने हैं, 10 है। तो यानी कि जाहिर सी बात है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 10 लिख सकते हैं हम लोग। अगेन अगर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे तो गर्ल्स हैं x और बॉयज हैं y, ठीक है। ये इक्वेशन देखिए कैसे बनाया गया है। क्वेश्चन में बोला गया है गर्ल्स इज 4 मोर, गर्ल्स क्या है 4 मोर है, x गर्ल्स है ना, और y बॉयज है। ये अभी 4 मोर है। अगर इनको, ये ऐसे है लड़कियां हैं और ये लड़के हैं, अगर इनको इक्वल बनाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है लड़के कितने हैं, लड़कियां 4 अधिक है ना। तो लड़कों में अगर 4 हम ऐड कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो वही किया गया है, लड़कियां x है और लड़के y है ना। इधर लड़कों में अगर 4 ऐड कर देंगे तो ये अब आपस में इक्वल हो जाएंगे। और इक्वेशन बनाने के लिए y को इधर भेजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 2। और आप जानते हैं ग्राफ बनाने का बहुत आसान तरीका ये होता है, हम पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद ग्राफ बनाएंगे। देखिए कैसे पॉइंट फाइंड करते हैं और कैसे ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए हमारे पास दो इक्वेशन अवेलेबल है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 इक्वेशन फर्स्ट है और x माइनस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो देखिए पहले हम ग्राफ बनाने के लिए पिछले एक्सरसाइज में भी देख चुके हैं कैसे ग्राफ बनाया जाता है। पहले इक्वेशन फर्स्ट को लेकर चलते हैं। फर्स्ट में x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 10 आएगा, ठीक है। अब कैसे पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। इक्वेशन फिर भी देख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू है हमारा 10, इसमें पुट करेंगे अगर x इक्वल टू 0 तो ऑफकोर्स x 0 हो जाएगा, y इक्वल टू 10 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह x की जगह पर जब हम 0 रखें तो y 10 आया, y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x 10 आएगा, ठीक है। इस तरह हम ग्राफ बना सकते हैं इसका। पहले हमको पॉइंट मिल गया, सेकेंड इक्वेशन से भी x की जगह पर 0 रखेंगे तो y का -4 होगा। देखिए कैसे होगा, सो x माइनस वाई इक्वल टू है हमारे पास 4, x की जगह पर अगर 0 रखेंगे 0 माइनस वाई इक्वल टू 4 होगा, माइनस वाई इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू फाइनली -4 हो गया, ठीक है। x का 0 रखे y का 4 आया। इसी तरह अब की बार
y का 0 रखेंगे तो x का 4 आएगा। आप लिख के देख सकते हैं कैसे बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद अब हम जब हमारे पास पॉइंट मिल गया तो इजीली हम ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है, और सॉल्यूशन भी मिल सकता है। सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब होता है x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, लेकिन आपको सोल्व करके नहीं फाइंड आउट करना है, ग्राफिकल मेथड से। अगला एक्सरसाइज में हम लोग सब्स्टिट्यूशन से x का वैल्यू निकालना सीखेंगे, मतलब इक्वेशन को सोल्व करना सीखेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज में सिर्फ हमको ग्राफिकली बोला है तो हम ग्राफ के थ्रू ही निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ थोड़ा सा कैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं, आखिर हम 10 तक ही कैसे लिए ये आप समझिए। हम देख रहे हैं कि हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट 10 है, तो यानी कि हमको हाईएस्ट डेटा 10 तक लेना होगा यहाँ पॉइंट, ठीक है। अब 10 तक पॉइंट लेना होगा और मिनिमम कितना है, -4 है, तो y में -4 है, मतलब हार्डली 10 तक लेना होगा। तो दो का हम डिफरेंस ले लेंगे। अगर ग्राफ कॉपी होता तो बहुत अच्छा से और क्लियर ग्राफ बनता, यहाँ उतना क्लियर नहीं बन पाएगा, बट आप समझ लीजिएगा तो ग्राफ पर इसी तरह प्लॉट करिएगा तो बहुत अच्छा से बनेगा ग्राफ, आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन आएगा। तो हम 5 पॉइंट बना लिए x एक्सिस पर इधर और y एक्सिस पर इधर, इस तरह से 5 बना लिए। यहाँ से यहाँ 2 2 2 कर दिए, 2 4 6 8 10 लिए, ऊपर भी 2 4 6 8 लिए, और नीचे माइनस होता है y का, इधर माइनस होता है, नहीं लिखे क्योंकि माइनस का हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए कैसे ग्राफ बनाते हैं। x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 10, x का वैल्यू 0 यहाँ है, y का 10 यहाँ है, तो इस पॉइंट a मान लेंगे इसको 0 10, है ना। ये यहाँ थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। और जब x इक्वल टू 0 था तो y 10, जब y इक्वल टू 0 तो x 10, y 0 यहाँ होता है, x 10 यहाँ होता है। इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं b 10 0, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे, ठीक है, मिला देंगे इस तरह से, ठीक है, ऐसे कुछ मिला दिए। अब ये किसका ग्राफ है जरा समझ लीजिए, ठीक है। ये ग्राफ जिस इक्वेशन का है उस इक्वेशन का नाम लिख लीजिए इसी लाइन पर। ये x प्लस वाई इक्वल टू 10 का ग्राफ है ना, नाम लिख दिए। अगला पॉइंट है हमारे पास x इक्वल टू इक्वेशन 2 का, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू -4, x का 0 यहाँ होता है, y का -4 यहाँ होता है। इस पॉइंट को c दे देंगे नाम, और इसका नाम है 0 -4, ठीक है। दूसरा का है x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 यहाँ है और y का 0 यहाँ होता है। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं d और 4 0 नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। जहां जहां ज्वाइंट किए उसको थोड़ा बोल्ड कर देंगे, और आप देखेंगे कि ये पॉइंट कहां पर मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से जब हम करेंगे तो ये पॉइंट हम लोग को ऐसे कहीं मिलेंगे, इस तरह से ग्राफ ऐसे बनेगा, और ये एक दूसरे को कट करेंगे, ठीक है। और ये किसका ग्राफ है, तो इस इक्वेशन का ग्राफ है, तो लिख देंगे हम यहाँ ये x माइनस वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ है ना। अब जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, आप देखिएगा कहाँ मिला है ये पॉइंट, तो ये पॉइंट x का 7 पर मिला है, ठीक है। x का 7 और y का कितना पर मिला है, आप देखने से तो लग नहीं रहा है कि y का 4 पर, लेकिन ये y इक्वल टू 4 पर मिलेगा, ठीक है। आप देखने से यहाँ नहीं लग रहा होगा, ठीक है, 4 ऊपर है तो 4 से नीचे थोड़ा सा 3, इसीलिए बोला जाता है ग्राफ कॉपी पर एग्जैक्ट बनता है, ठीक है। ये पॉइंट आप देखेंगे तो यहाँ से 7 होगा और इधर से 3 पर मिलेगा, ठीक है। ऐसे देखने से 4 लग रहा है लेकिन 3 पर मिलेगा, ठीक है। तो जहां एक दूसरे को ग्राफ काटे हैं वहां पर x का वैल्यू क्या है डियर, 7 है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में x 7 है और y का वैल्यू 3 है। तो क्वेश्चन में जरा आइए, हम लोग क्या माने थे, देयरफॉर x हम लोग किसको माने थे, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का नंबर हम लोग क्या माने थे डियर x, और वो आया है हमारा 7, ठीक है। और नंबर ऑफ बॉयज हम लोगों ने क्या माना था y, और वो आया है y का वैल्यू 3। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है। इस सिचुएशन के लिए जो अल्जेब्रिक हमारे पास इक्वेशंस बने उनका सॉल्यूशन, मतलब उस स्कूल में कुल मिला के 10 बच्चे थे, जिसमें 7 लड़के थे और 3 लड़कियां थी, ठीक है, जो पार्टिसिपेट किए थे। आप देखेंगे यहाँ ग्राफ कैसे मैच करते हैं, आप ग्राफ कॉपी पर बनाइएगा तो बहुत अच्छा से एग्जैक्ट 7 3 पर मैच करेगा, ठीक है। इधर से 7 आएगा और इधर से 3 आएगा, ठीक है। अब इसमें हम इक्वल डिस्टेंस नहीं ले पाए हैं, आप देख सकते हैं क्या ये जिस डिस्टेंस जितना है उतना ही ये है, नहीं है। अगर ये सेम है तो ये क्या सभी सेम है,
नहीं है, ठीक है। हम एक्चुअल में मेजर करके नहीं लिए हैं और बोर्ड पर पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन ग्राफ कॉपी पर इक्वल डिस्टेंस रहता है सारे पॉइंट्स के बीच का, तो वहां एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर फर्स्ट का 2 देखिए डियर क्या बोल रहा है। बोल रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन आप अगर एक साथ खरीदते हैं तो 50 रुपीज आपको लगेंगे, जबकि आप 7 पेंसिल्स एंड द 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। अगर आप 7 पेंसिल और 5 पेन्स एक साथ लेते हैं तो 46 रुपीज में आ जाएंगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट क्या होगा। तो इस सिचुएशन को सबसे पहले हम अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले मान लेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x रुपीज। एक पेंसिल का कॉस्ट मान लेंगे ₹x एंड एक पेन 1 पेन का कॉस्ट मान लेंगे हम ₹y, ठीक है। तो एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट x और y माने हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर 5 पेंसिल और 7 पेन्स खरीदते हैं तो 50 देने पड़ते हैं। तो हमारे पास 5 पेंसिल का कॉस्ट क्या होगा, 5x रुपीज होगा, और 7 पेन का 7y। तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 हो जाएगा, क्योंकि 5 पेंसिल का कॉस्ट ये हुआ, 7 पेन का कॉस्ट ये हुआ, और टोटल मिला के 50 रुपीज क्वेश्चन बोल रहा है। और फिर अगर दूसरा सिचुएशन को आप देखेंगे तो 7 पेंसिल का कॉस्ट 7x होगा और 5 पेन्स का कॉस्ट होगा 5y। इन दोनों को ऐड करने के बाद 46 रुपीज होता है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब हमारे पास 2 इक्वेशन मिल गए, लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल 2 वेरिएबल्स में। इनका हम ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और जहां ग्राफ एक दूसरे को कट करेंगे वही x और y का वैल्यू होगा। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग को पॉइंट्स का जरूरत पड़ता है। बहुत ध्यान से देखिएगा जरा, अगर हम x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 50/7 होगा। लेकिन आप सोचिए 50/7 क्या होता है। 50/7 अगर हम डिवाइड करेंगे तो 7 बार में जाएगा 49, उसके बाद भी नहीं कटेगा, पॉइंट समथिंग आएगा, जिसको यहाँ रिप्रेजेंट करना मुश्किल होता है। हालांकि हम बता दिए x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 50/7 आया, और इसको रिप्रेजेंट हम नहीं कर पाएंगे, ग्राफ में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए इसको छोड़िए। ऐसे तो बता दिया गया है कि x 0 रखेंगे तो y इतना आएगा। हालांकि हम हर बार कोशिश करते हैं x का 0 रखने का, क्योंकि पुट करने में बहुत सहूलियत होता है, इजी पड़ता है। अब दूसरा केस में रखेंगे x इक्वल टू, जब हम y इक्वल टू 0 रखें तो x इक्वल टू 10 आया। आप रख कर देख सकते हैं खुद, या x इक्वल टू 10 रखेंगे तो y इक्वल टू 0 आएगा, लेकिन हम y इक्वल टू 0 रखे हैं, x इक्वल टू 10 आया। अब हमको 2 पॉइंट चाहिए, इसको तो रख नहीं सकते हैं, तो हम सोचते हैं कौन ऐसा पॉइंट रखें। तो हम x की जगह पर अगर 3 रखेंगे तो देखिए क्या होगा, 15 होगा, x की जगह पर 3 रख कर देखते हैं तो 5 इंटू 3 प्लस 7y इक्वल टू 50 होगा, और 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 माइनस ये 15 होगा, ठीक है। और फाइनली यहाँ 35 होगा, और 35 इक्वल टू 7y, और y इक्वल टू हमारा 5 आ जाएगा। x के जगह पर अगर 3 रखेंगे तो y 5 आएगा, और इसका ग्राफ भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ग्राफ बनाएंगे, प्लॉट करेंगे इसको और इसको क्यों नहीं रख पाएंगे, क्योंकि 50/7 रखना आसान नहीं है, ठीक है। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y का 46/5 होगा, जिसका ग्राफ पर रखना बहुत आसान नहीं होगा, इसको भी हम नहीं रखेंगे। y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 46/7 आएगा, इसको भी नहीं रख पाएंगे। हालांकि अगर 46 आता तो रखना आसान हो जाता, ठीक है, लेकिन इस तरह का ग्राफ डेसिमल में आएगा, यहाँ डेसिमल में ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको नहीं रखेंगे, ठीक है। अब हम सोचते हैं कौन सा रखें जिससे वैसा आ जाए पॉइंट जो ग्राफ पर प्लॉट करना आसान हो सके। तो अब हम सोचते हैं x इक्वल टू अगर 8 रखेंगे इस इक्वेशन में, x इक्वल टू 8 आप रख कर देखिएगा तो y इक्वल टू -2 आएगा, ठीक है। कैसे रखा जाता है अभी जस्ट इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और अगर x इक्वल टू 8 रखेंगे y इक्वल टू -2 आएगा, y इक्वल टू 12 रखेंगे तो x इक्वल टू -2 आएगा। आपको सोचना पड़ेगा खुद से कि क्या रखे कि रेंज में आ जाए, और डेसिमल से हम लोग दूर भागने का कोशिश करते हैं, क्योंकि डेसिमल वाला रिप्रेजेंट करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो फाइनली हम ऐसे तो ड्रॉ इसको नहीं करेंगे, इसका ग्राफ, इसलिए इसको मिटा दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसको भी हम यहाँ प्लॉट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। हम इस पर ग्राफ बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है।
तो हार्डली हमारे पास 12 का है, तो उसे के अकॉर्डिंग हम ले लिए 2 4 2 2 का हम डिफरेंस ले लिए। ठीक है, फिर से हम बोल दे रहे हैं ग्राफ एग्जैक्ट हमसे नहीं बन पाएगा क्योंकि हम इक्वल डिस्टेंस नहीं ले पा रहे हैं और स्ट्रेट लाइन भी नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं। पेंसिल और पेन होता और ग्राफ कॉपी होता तो उस पर बहुत आसानी से बनता। ठीक है, जो आप ग्राफ कॉपी पर बनाएंगे इसका ग्राफ। ठीक है, इस तरह से 2 4 6 से 12 तक ले लिए, ऊपर भी 2 4 6 12 तक ले लिए, 2 2 का डिफरेंस लिए हैं। माइनस वाई और माइनस एक्स भी ले लिए हैं क्योंकि हमारे पास वो पॉइंट आने वाला है। ठीक है, देखिए ग्राफ कैसे इसका ड्रॉ करेंगे। x इक्वल टू 10 तो y इक्वल टू 0 कहाँ होगा डियर, x का 10 यहाँ है, y का 0 है, ये पॉइंट हो गया हमारा 10 0। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 5। x इक्वल टू 3 कहाँ होगा डियर, ये x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5 कहीं ना कहीं यहाँ लमसम यहाँ होगा। ठीक है, ये पॉइंट हम ले लेते हैं b जिसका नाम है 3 और 5। a और b ये दोनों को ज्वाइंट कर दीजिए। ठीक है, a और b को हम ज्वाइंट कर देंगे तो कुछ इस तरह से। ठीक है, ऐसे कहीं जाएगा, है ना, इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। ठीक है, और इस पर हम एक जगह कहीं लिख देंगे किसका ग्राफ है, तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 का ग्राफ है ना। ये दूसरा हम इसका ग्राफ बना रहे हैं, x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 8। x इक्वल टू -2 यहाँ होता है। ठीक है, और y इक्वल टू 8 कहाँ होता है डियर, x इक्वल टू -2 और सॉरी x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू -2। x इक्वल टू 8 यहाँ होता है, y इक्वल टू -2 यहाँ होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा C हुआ -2 और 8। ठीक है, x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 8। ठीक है, सॉरी उल्टा लिखा गया डियर, पहले x वाला लिखा जाता है, x का वैल्यू 8 एंड y इक्वल टू -2 है ना, x का 8 y इक्वल टू -2। अगला में x का वैल्यू -2 y इक्वल टू 12। x का वैल्यू -2 यहाँ होता है, y इक्वल टू 12 यहाँ होता है। ठीक है, तो ये दोनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये पॉइंट मिला x इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 8 है ना, ये पॉइंट a b c और इस पॉइंट का नाम हम दे देंगे D। ठीक है, और ये दो पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, यही पॉइंट है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को अच्छा से बनाएंगे, ग्राफ अच्छा से बनाएंगे तो ये एक दूसरे को यहाँ पर कट करेंगे। ठीक है, तो चूंकि हम लोग को पता है इसलिए हम उसी के अकॉर्डिंग मिला दे रहे हैं। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा जो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5 पर ही ज्वाइंट होगा। ठीक है, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 5 ऐसा। देखिए कितना बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बन पाया हमसे ग्राफ, है ना, आप समझ सकते हैं ऐसा क्यों नहीं बन पाया। ये किसका ग्राफ है, तो 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 का ग्राफ है। ठीक है, जो इक्वेशन 2 है। एक दूसरे को कहां पर कट करेंगे, आप जब अच्छा से ग्राफ बनेगा तो एग्जैक्ट 3 5 पर कट करेगा। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ क्या है हमारा 3 और y का 5, जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x का 3 है, y का 5 है। तो हम लोग क्या माने थे x, तो कोस्ट ऑफ, देयरफॉर कोस्ट ऑफ वन पेंसिल क्या माने थे डियर, इक्वल टू x माने थे, और x का वैल्यू क्या है हमारा 3 रुपीज। ठीक है, ₹3, एक पेंसिल का कॉस्ट ₹3 हो गए। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या माने थे हम लोग क्वेश्चन में, ₹y माने थे, y है ना, तो वो y का वैल्यू क्या है डियर, x का वैल्यू 3 और y का 5 आया है, दैट इज इक्वल टू ₹5। मतलब x का वैल्यू, एक पेंसिल का कॉस्ट था 3 रुपीज और एक पेन का कॉस्ट था 5 रुपीज, है ना। ये 3 5 पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए हम समझ सकते हैं कि x का वैल्यू जो आया वो एक पेंसिल का वैल्यू है और y का वैल्यू है एक पेन का वैल्यू है। ठीक है, तो आप देखिए हमसे ग्राफ अच्छा से नहीं बन पाया है, इसका रीजन हम बार बार वही बोलते आ रहे हैं, हम प्लॉट नहीं कर पा रहे हैं इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, उसके लिए इंच से आपको स्केल से मेजर करना पड़ेगा, और ये लाइन देखिए बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए एग्जैक्ट जगह पर नहीं मिल पाएगा, लेकिन आप ग्राफ को इतना पॉइंट लेकर एग्जैक्ट जगह पर रखेंगे तो आपका पक्का मिलेगा और सोल्व हो जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें ग्राफ हम लोग सीखे, ग्राफिकली हम लोग सॉल्व किए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।